बिना आधार के संग मत रखिए। यदि मोती है तो मोती को भी जमीन में डायरेक्ट मत रखिए। शालिग्राम भगवान की शिला है, डायरेक्ट मत रखिए। शिव जी का लिंग है, तो जब भी शंकर जी बिठवाए तो 5 रत्न पहले बिछा देना चाहिए सुनार के घर से लाकर। पंचरत्नी, पंचरत्नी बिछाए, फिर जलहरी रखे, शिवलिंग रखे। कोई भी देवी देवता जब बैठेंगे तो डायरेक्ट वो जमीन में नहीं बैठे, तो पंचरत्न सुनारों के घर में बिछा जमीन में ऐसे ही रख के जला देते हैं। नहीं जला तो देवोगे, लेकिन पृथ्वी में भारी वजन, बहुत वजनदार होता है। हीरा डायरेक्ट जमीन में नहीं रखोगे, आधार हो। जनेऊ है 4-10 रुपया का, लेकिन जनेऊ यदि खरीद के लाए हैं तो डायरेक्ट जमीन में नहीं रखा जाएगा, आधार होना चाहिए, आधार। कपूर की बट्टी को भी निराधार नहीं रखना चाहिए, आधार में ही रखना चाहिए। ये बड़े वजन हो जाते हैं। भगवान के लिए तोड़े गए जो पुष्प हैं, फूल तोड़ के टोकनी में रखे, थाली में रखे, कोई आधार में रखे। जमीन में पुष्प रख देने से अशुद्ध नहीं होते, भारी वजन हो जाता है। पृथ्वी देवी को बड़ा कष्ट। जाप करने की माला जमीन में नहीं रखी जाती, आधार में रखा। वेद पुराण की जो पुस्तक हैं, पोथी हैं, डायरेक्ट जमीन में मत रखिए, आधार होना चाहिए। पीढ़ा बिछा दो या फिर कपड़ा बिछा दो। तुलसी का दल, भगवान के लिए यदि तुलसी तोड़ा है, जमीन में मत रखो। जमीन में रख देवोगे बड़ा वजन हो जाएगा। सोना जो होता है जमीन में मत रखना। पहले लोग कहते थे वजन कम हो जाए, वजन तो उतना ही रहेगा। वो भाव ये है कि सोना भी भगवान का रूप है, और सोना को डायरेक्ट जमीन में नहीं रखा जाता, आधार होना चाहिए। चंदन डायरेक्ट जमीन में मत रखना, आधार होना चाहिए। बिना आधार के तांबे का लोटा जल चढ़ा के जमीन में रख देते हो नहीं, क्योंकि तांबा शिव जी से प्रगटा, चांदी शंकर जी से प्रगटी है, और सोना शंकर जी से प्रकट हुआ। ये 3 धातु, ये देवतुल्य धातु होती, इसलिए तांबे का लोटा यदि घर में है, पटा के ऊपर रखिए, कपड़े के ऊपर रखिए, डायरेक्ट जमीन में मत रखिए। उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि भगवान के शरीर में भस्म लगी थी, और भस्म ही लगी। भगवान जब दौड़ रहे थे तो भगवान के शरीर की भस्म जमीन में झड़ गई, और उसी भस्मी से 3 धातु प्रकट हो गई। एक का नाम सोना हुआ, एक का नाम चांदी हुआ, एक का नाम तांबा हुआ। ये तांबा शिवजी से इसलिए जमीन में तांबा नामा के लोटा रखा मत करो, पटे के ऊपर रखिए, कपड़ा बिछा के रखिए। कुछ आधार होना चाहिए, आधार शक्ति। भगवान सुख जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसी पृथ्वी सबका पालन करती है, पोषण करती है। सवेरे उठ के बिस्तर से जब उठे तो पृथ्वी को प्रणाम करके ही चरण रखना चाहिए। विष्णु पत्नी क्षमस्व देवी पागस्पर्शवः। हे पृथ्वी, तुम विष्णु की पत्नी हो, वाराही देवी हो।
सबको धारण करती हो, सबका भरण करती हो, पोषण करती हो और बड़ी सहनशील हो। पृथ्वी जैसे सहनशील कोई नहीं। कोई गड्ढा करे कभी नहीं कहती कि गड्ढा ना कर, कोई कुछ भी करे कभी नहीं कहती। बड़ी क्षमाशील है, बड़ी सहनशील है। हे भूगर्भ, हे पृथ्वी, तू बड़ी क्षमाशील है। भगवान नारायण की पत्नी है। हमसे जो गलती हो अपराधों को क्षमा करना। ये कह के पृथ्वी को प्रणाम कर ले, दाहिना पैर बिस्तर से रखे, अपने कार्य में लगे। दिन भर के कार्य से निवृत्त होकर शाम को भोजन करके जब शयन करने को जाए तो बिस्तर में थोड़ी देर बैठ जाए, डायरेक्ट नहीं सोना। आँख बंद करके चिंतन करना है कि आज मैंने कौन कौन सा काम किया जो भगवान को स्वीकार है। हे परमात्मा, जाने आने जो त्रुटि जो गलती हुई हो दिन भर में आप क्षमा कर रही हो। और पद्मनाभ भगवान का 3 बार स्मरण करना चाहिए। निद्रा के लिए विष्णु जी का आह्वान पद्मनाभ, पद्मनाभ भगवान का स्मरण करके शयन करे। और शयन करे तो ऐसे ही नहीं, 5 मिनट बाईं करवट सोए। कोई भी बिस्तर में ऐसे सोना पड़ेगा, डायरेक्ट सीधे नहीं। पद्मनाभ भगवान का नाम लेके और बाएं अंग से बायां करवट 5 मिनट सोइए। फिर दाहिनी करवट होइए 3 मिनट। और 3 मिनट लगभग जैसे ही बीते तो 2 मिनट के लिए ऐसे सीधे सो जाइए। फिर जैसा लगे वैसा शयन करें, लेकिन इस विधि से शयन करना चाहिए तो भोजन तंत्र भी हमारा पाचनशील रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, निद्रा भी अच्छी आती है और किसी प्रकार का कष्ट जीवन में नहीं। मतलब अपनी मर्जी से अपन बिस्तर में गए, आए बाएं कैसे भी सो जाओ, लेकिन पुराण सुने हो। अब ये ज्ञान मिलना चाहिए कि आज उसे शयन विद्या भी बदली जाएगी। शयन पहले बाएं करवट सो जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट नहीं, जितना बने। बायां करवट, दायां करवट, सीधी। शतायु दीर्घायु प्राणी 100 साल जीवित रहता है। भगवान पद्मनाभ की कृपा से स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। ये निद्रा के स्वरूप है। इस भाव से, इस विधि से हमें शयन करना चाहिए। बायां दायां, पहले बाएं करवट, फिर दाएं करवट, फिर और पद्मनाभ भगवान का नाम लेके शयन। पर्वत में, जंगल में यदि यात्रा कर रहे हो, अकेले हो, मन में डर लग रहा है, रघुनंदन का स्मरण करना चाहिए। रघुनंदन भगवान का स्मरण, राघव का नाम लेते लेते उस क्षेत्र से गुजरना चाहिए। सब शंका, सब परेशानी दूर हो जाए। और सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ये सारी पृथ्वी भगवान की है और यही पृथ्वी भगवान के धाम में आई है। ऐसी पृथ्वी की सेवा करें। श्री सूत जी महाराज बोले हैं, या दुनिया में 5 ही बड़ के पेड़ हैं ऐसा?
लेकिन 5 बड़ के पेड़ को भगवान ने अक्षय वट प्रयागराज में दर्शन करने को मिलेगा। यदि प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन करिए तो नैनी माधव भगवान विष्णु के दर्शन करिए। बोलिए अक्षय भगवान की जय। दूसरा है पंचवट, नासिक में महाराष्ट्र